हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी हैं, पर हम पता है आजकल त्योहार का मौसम है, तो हम सोचे हैं कि भाई त्योहार के मौसम में गाने गाए जाएं, गुनगुनाए जाएं, माहौल और अच्छा बनाया जाए। तो हम जय के मारे आज पता है किसको बुला लाए हैं? राहुल जैन जी को। आजकल बंदा सिंह चौधरी तो खूब चल रहा है ना, और उनका लुक भी अभी वैसा ही लग रहा है, एकदम नाम जैसा काम है। तो स्वागत करते हैं राहुल जी का सास और बेटिया में। नमस्ते। कैसी हैं आप? देखिए हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए। आपके चेहरे की स्माइल तो कुछ और बयां कर रही है, लगता है बहुत ज्यादा गुड न्यूज मिल रही है आपको दर्शकों से। यस यस यस, मूवी जस्ट रिलीज हुई है एंड बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। अरे वाह। देखिए फीडबैक्स मतलब आपके गानों की तारीफ कौन नहीं करता। सबको आपके गाने पसंद आते हैं, क्योंकि आपके गाने होते ही एकदम अलग प्रकार के हैं। तो जानना चाहेंगे बंदा सिंह चौधरी के लिए आपको कैसे, मतलब पहले बोला गया कि ऐसा ऐसा बंदा था, ऐसे ऐसे गाने लिखने हैं, या फिर बंदा सिंह चौधरी पहले आपने अपने माइंड में उनका इमेज बनाया और फिर गाने लिखे? नहीं, मुझे जब शूट पे जा रही थी मूवी उससे पहले हाँ। मुझे सिचुएशन बता दी गई थी अच्छा। एंड ये सारे गाने शूट से पहले ही बने थे एक्सेप्ट वन सॉन्ग जिसका नाम है अन्ना सोना। वो फिल्म जब रिलीज होने वाली थी, दे वर लुकिंग फॉर अ रोमांटिक सॉन्ग, तो तब वो ऐड हुआ था। अरे वाह। अच्छा जानना चाहेंगे आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है। पहले क्या होता था, पहले जमाने में बॉलीवुड पिक्चर आने से पहले गाने सारे रिलीज हो जाते थे, फिर पिक्चर आती थी। अब गाने थोड़े बहुत आते हैं, फिर पिक्चर भी अपना मुंह दिखाई कर देती है, फिर एक आध सस्पेंस वाला गाना आता है, जैसे इसमें आ रहा है इन्ना सोना। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है इसके बारे में जानना चाहेंगे, मतलब कितना मजा आता है इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए? आई थिंक बहुत मजा आता है और इसका रीजन एक ये हो सकता है कि पहले बहुत कम फिल्में आती थी। आजकल इतनी फिल्में आती है, इतने गाने आते हैं, इतने ओटीटी पे इतनी चीजें आती है। सो आई थिंक फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक लंबा स्पैन चाहिए रहता है। और बिल्कुल। इसलिए जो तुरुप का इक्का रहता है वो एंड तक मेकर्स बचा के रखते हैं, विच इज अ गुड थॉट। सो आई थिंक दैट इज द रीजन। और हमें एज अ क्रिएटर भी मजा आता है क्योंकि रुक रुक के गाने आते हैं, तो इट्स गुड। सही बात है, और तुरुप का इक्का ही तो जीत दिलाता है, क्यों? जी। अच्छा एक चीज जानना चाहेंगे, जब आप गाने लिखे तो हम देखिए गाना, दर्शकों को लगता है कि गाना आर्टिस्ट बैठा लिखा और फट से गा दिया, लेकिन असली बात तो आप लोगों को पता है कैसे गाने बनते हैं। एक एक लाइन न जाने कब कहाँ कैसे, चाय बनाते हुए, खाना खाते हुए, शॉपिंग करते हुए ऐसे याद आती है। तो जानना चाहेंगे गाने बनाने का जो प्रोसेस है आपका, वो कैसा है? मतलब बंदा सिंह का चलिए पहले गाने की बात करें जो रिलीज हुआ था, उसकी लाइनें कैसे आई, कैसे कैसे सारी लाइनों को आपने जोड़ा, या पूरा एक दिन उसको दिया, या और लंबा दिन लगा? करेक्ट। सो आई थिंक म्यूजिक मेकिंग टेक्स टाइम। जैसा आपने बताया कि कहीं पे भी गाने बन जाते हैं। जैसे मोस्टली मैंने अपनी लाइफ में जितने गाने बनाए हैं मेजरली फ्लाइट्स में बनाए हैं, क्योंकि तब फोन बंद रहता है और दिमाग एकदम कहीं और नहीं रहता है। कई बार मैंने गाने जिम में बनाए हैं अपने। और मतलब कहीं भी बन जाते हैं, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग या फिर जब भी कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है तब कुछ लिखा जाता है, तब कुछ क्रिएटिव कॉल हो जाता है। सो आई थिंक सेम गोज विथ इस फिल्म के सारे गाने बहुत डिफरेंट है। तो जैसे एक पेट्रियाटिक गाना है जिसका नाम है शाबाश जवाना, जिसे जब मैंने भी गाया है और बी प्राक ने गाया है। जो अभी काफी पॉपुलर हो रहा है, पिछले दो तीन दिन पहले ही आया है, सो इट्स गेटिंग पॉपुलर। सो आई थिंक उस गाने का भी इसी तरीके का कुछ फील था मुझे जब बताया गया था कि अरशद वारसी जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो वो पूरे गांव वालों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई अपने हक के लिए लड़ो। और बिल्कुल। तो उस तरह का एक गाना क्रिएट करना था। तो मुझे ऐसा लगा कि जब भी हम किसी को मोटिवेट करते हैं और वो चीज कर लेता है, तो हम क्या कहते हैं, शाबाश। सो आई थिंक दैट्स हाउ वी क्रिएटेड दिस सॉन्ग। कुणाल वर्मा जी ने गाना लिखा है एंड मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमें गाना बनाना बैठते हैं तो 30 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं, 5 दिन लग जाते हैं। बट ये फिल्म की यूनिक बात ये है कि इस फिल्म के गाने एक सिटिंग में ही बन गए थे। अरे मतलब वाह। मेजर जो ट्रैक्स हैं वो हमने फटफट मतलब कंपोज कर लिए थे। फिर ऑफ कोर्स म्यूजिक मेकिंग टेक्स टाइम। जैसे एक वेडिंग का गाना है, तो उसके लिए मैं पंजाब गया था, मैंने वहां पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करे। मैंने एक्चुअली लोकल वेडिंग अटेंड करी ताकि मुझे समझ में आया कि किस तरह का साउंड रहता है। तो it has been an amazing process to make songs for this film and also ऐसे भी हम जो गाने बनाते हैं, तो it's a beautiful process. एक बात तो है, अच्छे गानों की बात पता है क्या होती है?
उसमें रूट्स हो, या कहते हैं जमीन से जुड़े गाने हो। जी जैसे कि आपने कहा कि पंजाबी जी शादी के गाने में आपने उस गाने को बनाने के लिए पंजाबी वेडिंग अटेंड करी, वो जो दिन मतलब जो नॉर्मली तो कैसे भी गाने कहीं बनाते हैं, लेकिन जो एक फोक सॉन्ग बोलो या फिर जो एक नेटिव जगह का गाना बोलो, वो अगर डाल दिया जाए गाने में तो गाने की शान बढ़ जाती है। ये बात सही है कि नहीं? जी जी, बिल्कुल सही है। तो इस जो गाना है वो कल ही आया है। इस गाने का नाम है मेहर। ये फिल्म में महर। भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह आता है, एंड इट्स अ वेडिंग सॉन्ग। सो इसमें पंजाबी शादियों में टप्पे गाए जाते हैं ढोलक पे। तो हाँ। मैंने वहाँ के कुछ टप्पे सुने थे, उससे फिर कुछ बनाया। एंड देन बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं है, तो वो इस गाने में यूज करें। तुम्बी, तुम्बा, और भी बहुत सारे, मतलब आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम्स, क्योंकि ये 2.5-3 साल पहले रिकॉर्ड हुए थे। अरे। सो आई थिंक वो, जब मैंने वो इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करे तब मुझे इतनी खुशी मिली। और वहाँ के लोकल्स से मैंने बजवाया, ऐसा नहीं कि दे वर लाइक प्रोफेशनल्स, मतलब वो प्रोफेशनली वहां बजाते होंगे वेडिंग्स में, बट नॉट। तो उनको रिकॉर्ड करना भी डिफिकल्ट था, क्योंकि ताल में उनको रिकॉर्ड करना, क्योंकि वो दे आर यूजुअल प्लेयर्स, वो अपने मन मौजी हैं। उनका जैसे सही मन बात। करता है वैसे बजाते हैं। तो इट वाज डिफिकल्ट, बट आई थिंक इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस कि किस तरीके से, जैसा आपने कहा कि अगर जमीन से जोड़ देते हैं, रूट से जोड़ देते हैं, तो गाना कहीं और पहुंच जाता है। बिल्कुल सही, और दर्शकों के दिल तक तो जाता ही जाता है, इस बात की गारंटी तो दे ही दी है दर्शकों ने, गाने सुन सुनकर और आपको बधाइयां और फीडबैक दे देकर, क्यों? जी 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 जी। अच्छा, अभी हम देखे शाबाश जवाना। अब जाहिर सी बात है कि ये गाना बड़ा ही जोशीला है, मतलब इसमें एकदम आपने एक, हमें लगता है कि हम एक देखे थे आपके में वीडियो जो आपने बी प्राक का ना ऑफ कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग वाला पूरा डाला, एकदम जोश के साथ गा रहे हैं, दम पूरी लगा दे रहे हैं भैया। हम तो इतना चिल्ला दें और गला फट जाता है। तो आप बताइए, आप लोग जब गाते हैं तो इतना स्ट्रेंथ गले में कहाँ से आता आई थिंक बीपराग पाजी की तो आवाज बहुत तगड़ी है। मतलब आई ऑलवेज से कि उनके जैसी आवाज इंडिया में तो नहीं है किसी की, मतलब जिस तरीके से वो एकदम शेर जैसे वो दहाड़ते हैं। है? सो बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना ठीक होगा। या बिल्कुल, मतलब मेरी उनसे पहली बार ही मुलाकात हुई और पहली बार ही मौका मिला उनको डब करने का। सो मैं मोहाली गया था उन्हें डब करने। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, आई एम ऑल्सो सिंगर, गाना भी बनाता हूँ, तो मुझे लगता है कि जब तक आप जिएंगे नहीं, जो शब्द है, जो सिचुएशन है, उसको नहीं जिएंगे, तब तक आई थिंक वो चीज अंदर से निकल के नहीं आएगी। सो आई थिंक जब हम ये डबिंग भी चालू कर रहे थे, बी प्राग पाजी के साथ जब मैं कर रहा था, तो मैंने उनको पूरी सिचुएशन बताई थी। एंड वो इतने ब्लेस्ड आर्टिस्ट हैं खुद ही की, आर्टिस्ट खुद समझ जाते हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े गाने गाए हैं। सो आई थिंक वो अंदर से आता है, दहाड़ना है या बिल्ली जैसे गाना है या जो भी करना है। सो आई थिंक बहुत मजा आया। और आपने वो वीडियो में देखा होगा कि आप सुन तो लेते हैं कि अच्छा ठीक है पेट्रियट, बट वो कैसे एक आर्टिस्ट बेचारा पूरे अंदर से पूरा निकालता है, अपना दम, अपना दिल, अपनी रूह बिल्कुल। सब दे देता है। सो आई थिंक दैट इज देयर। और अच्छी बात यह है कि मुझे मौका मिला कि लोगों तक वो वीडियो के सहारे वो चीज पहुंच जाए कि हाउ वी मेक द सॉन्ग्स। अच्छा, ये गाना आपने भी गाया है शाबाश जवाना? जी जी, मैंने भी गाया है गाना। तो जाहिर सी बात है आपने भी दहाड़ा होगा, हाँ, मैंने भी दहाड़ा है ऑफ कोर्स। है ना? तो ये बताइए, अगले दिन कितना गर्म पानी पिया है और कितना गला सेका है? मैं उसी दिन पीता हूँ। उस दिन बैक टू बैक पीता हूँ। अगले दिन की अगले दिन देखी जाती है। अगले दिन बिल्ली वाला गाना है कि शेर वाला गाना है ये नहीं पता, बट या मेरी आदत है कि मैं रिकॉर्डिंग के टाइम बहुत सारा गर्म पानी पी जाता हूँ। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ऐसे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, बट वो एक दिमाग में है कि भाई पीऊंगा तो अच्छा जाता जाए, तो गला एक सिक जाता है, मतलब एक कंटिन्यूस आप गा पाते हैं, एनर्जी मिल पाती है। तो अच्छा, इसी दहाड़ के साथ एक बार वही गाना हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर हो जाए आपकी आवाज में। जरूर जरूर जरूर, मैंने आपके लिए गिटार भी रेडी कर रखा था। अरे। ओके। हो रात की कादर कितनी काली, काम दिए का बस झरना है, ये जीत हार है बात की बात है, काम तेरा तो बस लड़ना है, नियत जब पाक है
इरादे साफ है, जो होगा तेरा देखे तू रब ते छट दे शाबाश 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 सवाना, जो होगा तेरा रब देखे तू रब ते छट दे शाबाश। भाई मानना पड़ेगा, मतलब इतना दम से गाना बहुत मुश्किल का काम होता है। दर्शकों को क्या पता कितनी मेहनत लगती है। वैसे एक बात बताएं, ऐसे बहुत सारे गाने आए हैं, प्यार भरे गाने आए हैं, इंसान गाना सुनता है तो अपने प्यार को याद करता है, लेकिन बहुत हम्म कम गाने ऐसे बने हैं जो इंसान का हौसला बांधते हैं, और हमें लगता है हम्म। कि शाबाश जवाना उन गानों में से एक गाना है। क्यों? जी 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 बिल्कुल। सो मुझे भी बहुत खुशी है, मैंने भी अपने करियर में जितने गाने बनाए सब दिल टूटे, रोमांटिक, डांसिंग, मतलब हर तरह के बनाए। बट ऑनेस्टली मुझे ये दूसरा तीसरा ही मौका है जहाँ पे पेट्रियाटिक या फिर मोटिवेशनल गाना बनाने का मौका मिला है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मतलब वैसे कई बार कई कई क्रिएशन से प्राउड फील होता है, बट ये एक ऐसा गाना है दैट आई फील प्राउड आफ्टर क्रिएटिंग दिस। सो आई एम देखिए, वेरी हैप्पी। गाने गाने जो है वो फिल्म की शान बढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाने ना आम दर्शकों की जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि गाने से वो बहुत सारी चीजें हैं जो फील कर पाते हैं। आप इस जी। बात को कितना मानते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई थिंक कोई भी आप किसी भी तरह का फीलिंग लेके बैठे हुए हैं, आप प्यार में हैं तो आप बहुत रोमांटिक गाने सुनते हैं, आपका दिल टूट जाता है तो आप दर्द भरे गाने अंधेरे में सुनते हैं। एट द सेम टाइम खुशियों में भी संगीत शामिल है। तो आई थिंक म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द डे, और जब तक हम सोते हैं। मतलब मेरी मैं तो आर्टिस्ट हूँ तो मेरी जिंदगी में तो म्यूजिक ही म्यूजिक है, बट आई थिंक नॉर्मल आदमी की लाइफ में भी वो इतना म्यूजिक सुन लेता है कार में बैठेगा तो दिन भर। सो आई थिंक म्यूजिक भी सांस सांस जितना तो नहीं, पानी जितना तो नहीं, बट या उससे आधा तो जरूरी है मेरे ख्याल से लाइफ में। लेकिन एक बात बोले, अब हम अपनी बात करें तो पूरे दिन में हर सिचुएशन, जो जो सिचुएशन होती है, हर सिचुएशन के लिए हमारे पास गाना हो ही जाता है, हम गा ही देते हैं। अब जो संगीत, हम यही जानना चाहते हैं कि जो संगीतकार होते हैं जिनकी जो हम्म। जुड़े होते हैं म्यूजिक से, उनका तो हमें लगता है कि हाथ उठाया नहीं कि उसके लिए भी गाना होता है, नजरें उठाई नहीं कि उसके लिए भी गाना होता है। क्यों? हर चीज के लिए गाना होता है, ये आर्टिस्ट कभी भी बना देता है गाना, अच्छा आर्टिस्ट होना चाहिए लेकिन बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि जो जी। गाना बनाने का शौक, संगीतकार बनने का शौक, आपको बचपन से ही जागा था, या फिर अचानक कोई आपका मार्गदर्शक बना कि नहीं तुम्हें इस रास्ते पे जाना चाहिए? नहीं, आई थिंक बचपन से ही था मुझे, कंपोज करने की आदत बचपन से ही थी। और मार्गदर्शन तो समय समय पे मिलता रहता है लोगों से। ऐसी घटनाएं घटती रहती है लाइफ में कि गाने बनते जाते हैं। तो आई थिंक थैंक्स टू ऑल दोज घटनास कि जो लाइफ में हुई और गाने बनाने का मौका मिला। और हर फेज ऑफ लाइफ में काफी सारे लोग ऐसे आए जो इंस्पायर करते हैं, काफी सारे ऐसे सिचुएशंस आई, एंड देन फिर उसको प्रोफेशनली परस्यू किया बॉम्बे आके। बट हाँ, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपने शहर में भी स्कूल में कॉलेज में मतलब जैसे जैसे बड़ा होते गया तो मैंने खूब गाने बनाने की कोशिश करी। और आई थिंक वो इतने सालों की मेहनत और तपस्या है जिससे कि आज गाने इतने इजीली बन जाते हैं। तो आई एम रियली रियली हैप्पी, really thankful to the upbringing that I had in music. अच्छा, लेकिन राहुल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि भविष्य में, मतलब देखिए, बचपन में तो बहुत लोग का सपना होता है कि एयरपोर्ट पायलट बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। आपके मन में संगीतकार बनने का सपना वो पहली दफा कब जागा, किसके सामने आपने ये बात शेयर करी, और उसने आपको कितना प्रोत्साहन दिया, ये बताइए। आई थिंक ये स्कूल टाइम में हुआ था। और पहली बार तब हुआ जैसे मैं जब म्यूजिक सीखता था तो कई ऐसे डिफिकल्ट गाने थे जो मैं गा नहीं पाता था,
बट मैं अच्छा। क्या करता था कि मैं उन्हें अपनी स्टाइल से गाता था, मतलब तोड़ मरोड़ के सुर में रहता था। हम्म। बट मैं हम्म। उन गानों को जैसे उनका जो भी टेल है या फिर मुर्खियां हैं, मैं उनको अपनी बना देता था। तो आई थिंक जब अच्छा। वो मैंने चीज जब स्कूल टाइम में स्टार्ट करी, तो मेरे अंदर मुझे ऐसा लगा कि यार ये भी अच्छा लग रहा है, इसको जैसा ओरिजिनल था वैसा नहीं गा के अगर मैं ऐसा गा रहा हूँ तो भी अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक दैट वाज द टाइम जब मैंने ये चीज करना स्टार्ट करी, और मैं करता गया, कोई भी गाना है उसे अपनी स्टाइल में तोड़ मरोड़ के गाना स्टार्ट किया। एंड फिर किसी दिन ऐसे ही खुद का कुछ बनाया। माय मॉम इज अ राइटर, तो वो काफी चीजें ऐसे लिख के रखती थी अपनी टेबल पे, तो मैं वो टेबल पे वो लाइंस ले लेता था, एंड देन आई स्टार्टेड कंपोजिंग इट। तो मुझे स्कूल से ये ऐसा चस्का लग गया कि भाई कुछ भी दिखेगा, डायरेक्टरी भी दिख गई, कुछ भी दिख गया, तो मैं आई स्टार्ट सिंगिंग इट। सो आई थिंक अरे वाह। ये बहुत अच्छी डिस्कवरी थी और बड़ी डिफरेंट डिस्कवरी थी। आपने आज ये सवाल पूछा है तो मैं भी, मुझे याद आ गई वो चीज की, नहीं तो ऐसे याद नहीं रहता है कि हाउ आई स्टार्टेड। बट आई थिंक वो चीज मैंने कंटिन्यू करी। और फिर मैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में मैंने काफी गाने बनाए, एंड फिर बॉम्बे आके तो बनाए सही। एट द सेम टाइम मैंने यही चीज जो मैं तब करता था वो मैंने स्टार्ट करी अपनी यूट्यूब पे। When I started recreating songs, in my style, I started a concept called Unplugged Saturday, जहाँ पे मैं 90s के उससे पुराने बहुत पॉपुलर गानों को अपनी स्टाइल में गिटार या पियानो पे गाता था। बट मैं कभी भी ओरिजिनल नहीं गाता था, मैं उन्हें डिफरेंट स्टाइल में गाता था। तो पहले पहले तो वहां से भी इतना कम, मतलब बहुत ज्यादा प्यार नहीं मिला। बट इवेंचुअली वो गाने इतने बड़े हुए दैट आई कांट टेल यू, लाइक पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी। सो आई थिंक सही बात। आज ये स्टोरी भी सामने आ गई आपके माध्यम से, और मुझे भी याद आ गया कि हाउ आई स्टार्टेड कंपोजिंग थिंग्स। देखिए, कहीं ना कहीं आपकी बातों से लगा कि प्रोत्साहन आपकी मम्मी की लाइनों से ही आपको मिला है। आप आगे अपनी मम्मी के लाइनों से ही बढ़े हैं, क्यों? आई थिंक यस, आपका जो सवाल था उसका राइट जवाब यही है कि बच्चा जो है उसको सही प्रोत्साहन माता पिता से ही मिलता है, अपने सिबलिंग से मिलता है, बड़ा भाई छोटा भाई और कुछ फ्रेंड्स से। आई थिंक अगर वो जब तक आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक आपको ये नहीं बताएंगे कि भाई तुम सही कर रहे हो, तब तक आप उस चीज को परस्यू कर ही नहीं सकते। इट्स नॉट अबाउट सिंगिंग, इट्स अबाउट एनी अदर टैलेंट। आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप डांस करते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, तो आई थिंक वो राइट प्रोत्साहन और राइट डायरेक्शन मिलना जरूरी है। सो आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू माय फैमिली। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, हम आपके फैमिली के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि ऐसे ही इन्हें प्रोत्साहित करते रहिए। कैसो, अगर आप प्रोत्साहन देंगे तो ये गाने अच्छे अच्छे बनाएंगे, गाने अच्छे अच्छे बनाएंगे तो हमें अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे और हमारा एंटरटेनमेंट होगा। सही कही कि नहीं? तो स्वीट ऑफ यू, यस यस ऑफ कोर्स। मैं ये बात मम्मी पापा तक पहुंचा दूंगा, बाकी जब ये वीडियो बाहर आएगा तो अपने आप पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये गाने, बंदा सिंह चौधरी के गाने तो हिट हो रहे हैं, बाकी आपने कहा कि आप अपने सिंगर्स भी लेकर आते हैं, और भी गाने हैं वीडियो पाइपलाइन में तो होंगे ही, म्यूजिक वीडियो। तो कितने गाने हैं जो राहुल एकदम दिवाली के धमाके की तरफ फोड़ने वाले हैं दर्शकों के सामने? आई थिंक मैंने भी एक लंबा ब्रेक लिया था, बहुत ज्यादा कंटेंट आ नहीं रहा था। बट आई थिंक अक्टूबर महीना बड़ा प्यारा रहा है। इस महीने मेरे 12 रिलीजेस हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम द फिल्म 4 और गाने आ रहे हैं अरे विच वाह। आर सिंगल्स। एक एक गाना है जिसमें मैंने खुद एक्ट भी करा है, एक्चुअली 2 गानों में मैंने एक्ट भी करा है, और बाकी एक मेरे चैनल से ही आ रहा है। तो दिवाली पे एकदम खतरनाक बम फूटा है, और आई थिंक ये हर साल होता है। मैं कल याद कर रहा था ये चीज। तो दिवाली के टाइम पे आई डोंट नो, ईश्वर मेरे अंदर शक्तियां देता है और अपने आप चीजें होती है। सो अक्टूबर में आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन फ्यू अदर फिल्म्स, जिनके बारे में आई थिंक ये सही वक्त नहीं होगा बताने का, बट या वो काफी अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और उनमें भी मैंने बहुत अपने पसंदीदा और दिल के करीब गाने दिए हैं। उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ सिंगल्स दैट आई एम डूइंग फॉर वेरीड लेबल्स, मेरे खुद के चैनल के लिए, विच इज राहुल जैन ऑन यूट्यूब। तो उसके लिए भी मैं काफी सारे सिंगल्स बनाता रहता हूँ। सो या लुकिंग फॉरवर्ड, गाने जल्दी से बाहर आए, लोगों का प्यार मिले। देखिए, हर अक्टूबर में इसीलिए आ रहे हैं, कैसे लक्ष्मी माँ जो है ना, वो मेहरबान होती है कि इसको तो हम, ये हमें अपने घर पे बुलाता है दिवाली के दिन, हमारी पूजा करता है, तो इस पे मेहरबान होना है ये महीना, क्या क्यों? बात, क्या बात है, बहुत सही कहा आपने। देखिए, जाने का समय तो हो गया है, लेकिन देखिए, हम खाली ऐसे तो नहीं जाएंगे। एक बढ़िया सा गाना जो आपका पसंदीदा, वो गाना जरूर हमको सुनाइएगा। जरूर जरूर जरूर। तो ये गाना मैं आप ही को डेडिकेट करता हूँ। आप बहुत सुंदर लग रही हैं इस साड़ी में।
धन्यवाद। ये इस फिल्म का ही गाना है, तो इसे हम्म। गाते हैं। इन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, इन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल मनदा नी लख समझाया, दिल मनदा नी लख समझाया। ओ, इन्ना सोना ते रब ने बनाया, इन्ना सोना तेनू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, से बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा, के बारे में जाना। और हम दर्शकों से यही कहेंगे कि गाने इनके और आ रहे हैं, सुनते रहिएगा। साथ ही साथ सास बहू और बेटिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे देखिए, ऐसी ऐसी बातें आपको सितारों के बारे में पता चलेंगी ना, कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा। सही कही कि नहीं? बहुत सही गए आप। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात थैंक यू, करेंगे नए गानों थैंक के यू। साथ। जरूर जरूर जरूर।